तो देखिए डाइस की हम बात करते हैं, डाइस को आप हिंदी में कहते हैं पासा। डाइस को आप हिंदी में क्या कहते हैं? पासा। ठीक है, तो इस भाई डाइस में होता क्या है, जो चीजें हमें सीखनी है। ओपन डाइस मतलब सुला हुआ पासा नहीं, खुला हुआ पासा, खुला पासा। क्लोज्ड डाइस, बंद पासा। ठीक है, फिर स्टैंडर्ड डाइस, जिसको आप हिंदी में कहते हैं मानक पासा। ठीक है, और फिर नॉन स्टैंडर्ड डाइस, जिसको आप हिंदी में कहते हैं सामान्य पासा। इतनी सारी चीजें हमें सीखनी है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। ओपन डाइस में दो प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। ओपन डाइस में दो प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। पहला अपोजिट फेस निकालने वाले क्वेश्चंस, जिसको आप हिंदी में कहते हैं विपरीत सतह या फलक। और दूसरा फॉर्मेशन वाले सवाल। फॉर्मेशन मतलब बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक, क्लोज डाइस में आपके फिर से वही विपरीत निकालने वाला प्रश्न पहला, और यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो इतना सारा चीज आज के क्लास में हमें सीखना है। जनरल डाइस इज लाइक नॉन स्टैंडर्ड, नॉर्मल, जनरल, सारी चीजें इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, यस 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 विनीत। ओके, तो आप मुझे ध्यान से सुनते जाओ। देखो डाइस, पासा, लूडो सभी लोग खेलते हो ना, आप सबने लूडो खेला है, बड़ा मजा आता है। सांप सीढ़ी का गेम, वो डुग 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 डुग, 3 आ गया, 2 आ गया, बड़ा मजा आता है ना। तो देखो इसमें होता क्या है कि आपके पास हर पासा में 6 सतह होते हैं, जिसे आप फलक भी कह सकते हो। ठीक है, वो कहां से कहां तक होता है? 1 से लेकर के 6 तक। अब आपके परीक्षा में जरूरी नहीं है कि वो 1 2 3 4 5 6 ही हो, ABCD भी हो सकता है। ठीक है, स्टार, अजय देवगन के नाम, सलमान खान, मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब 6 फलक है। लूडो के लिए हम 1 2 3 4 का यूज करते हैं। अब इस बात को समझिए, तो 6 फलक हैं, तो मान लीजिए कि अगर इस तरीके से आपको 6 सतह खोल के दे दिए गए, कुछ इस तरीके से आपको 6 सतह दिए गए, यहां पे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो और 6 हो। अब सबसे पहली चीज तो आपको ये समझना है, ये इमेजिन करना है। देखिए डाइस एक 3D ऑब्जेक्ट है और हमारा स्क्रीन जो है वो 2D है। तो आपकी इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो आपको ये समझना होगा, ये इमेजिन करना होगा। और वैसे भी आप अभी इमेजिनेशन से ही काम चला रहे हो ना, आप लोग बहुत छोटे और इमेजिनेशन में बहुत अच्छे हो। तो इससे ये समझना होगा कि क्या इसको मोड़ के हम एक पासा बना सकते हैं। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर क्या हम इसको मोड़ के बना सकते हैं। देखिए ये पासा है जो हमें टोटल दिखता नहीं है एक समय पे, क्योंकि डाइस एक 3D ऑब्जेक्ट है, हमारा बोर्ड 2D है। तो एक समय पे आप सिर्फ 3 ही स्ट्रक्चर देख सकते हैं। कुछ ऐसे में अगर अपने मोबाइल से आपको एग्जांपल दूं, या अपने मोबाइल से एग्जांपल दूं, तो कुछ ऐसे आपको दिखता है, कुछ ऐसे। मतलब आप ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं और इसको देख रहे हैं। इमेजिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट माजिद। ओके, तो ये 3 ही देख सकते हो। तो इसको मोड़ के क्या आप एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाओगे? तो देखिए आप सभी एक कमरे में अभी बैठे होंगे, और आपका कमरा जो होगा
वो 6 सतह होंगे उसमें। इधर एक होगा दीवार, दूसरा दीवार, तीसरा दीवार, चौथा दीवार, पांचवा दीवार ऊपर और छठा दीवार, मतलब फ्लोर जिस पे आप बैठे हो। तो अगर आप अपने रूम को इस तरीके से खोल दो तो काम हो जाएगा। बोलो, अगर आप अपने रूम को इस तरीके से खोल दो तो इमेजिनेशन सही है। तो सिंपल सी बात समझिए, मान लीजिए हम सब लोग तीसरे स्ट्रक्चर पे बैठे हैं। मान लीजिए कि हम सब लोग जिस कमरे में बैठे हैं वो तीसरा है फ्लोर। हम सब ने मिलके धक्का मारा, किसको? हमारे इस स्ट्रक्चर को, एक नंबर को। तो ये एक ऐसे गिर गया, ये वाली दीवार ऐसे गिर जाएगी। फिर हमारे इस साइड कितना नंबर है? 2, इस दीवार को धक्का ऐसे गिर गया। हमारे दाहिनी ओर 4 नंबर, इसको धक्का मारा, ये ऐसे गिर गया। हमारे पीछे कौन है? 5 नंबर, ये वाला दीवार। तो इसको जब आप धक्का मारेंगे तो उसके साथ ये छत भी और उसके पीछे जाएगा। क्या पीछे भेजना? नहीं तो हम पे गिर जाएगा भाई। मतलब हमारा रूम बिल्कुल ऐसा इस स्ट्रक्चर में खुलेगा। हमारा रूम बिल्कुल इस स्ट्रक्चर में खुलेगा तो काम बहुत आसान हो जाएगा। अब यहां पे हमें विपरीत सतह निकालना होता है, अपोजिट फेस जिसको कहते हैं। अपोजिट फेस, या आप उसको हिंदी में विपरीत सतह भी कह सकते हैं। अब देखिए, आपके बाईं ओर कौन सा है? 2 नंबर। दाईं ओर कौन सा है? 4 नंबर। तो 2 और 4 क्या हो गए? विपरीत हो गए। क्रॉस का मतलब होता है अपोजिट, विपरीत। हमारे आगे कौन? 1, हमारे पीछे कौन? 5। 1 और 5 विपरीत हो गए, काम खत्म। हम बैठे किस पे थे? 3 पे। हमारे ऊपर छत पे कौन था? 6 नंबर, हो गया। तो आपने अपोजिट निकाल लिया। लेकिन इतना समय लग रहा है इमेजिन करने में, और क्या पता एग्जाम में कुछ दूसरा ही स्ट्रक्चर आपसे पूछ लिया जाए। मान लीजिए कुछ ऐसा, मान लीजिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दे दिया जाए, तो भाई अब तो इमेजिन करने में आपका हालत खराब हो जाएगा। अब तो इमेजिन करने में आपका हालत खराब हो जाएगा। तो सिंपल सी बात, एक बहुत ही आसान सा ट्रिक है, इस बात को समझिए। आपको सीधी रेखा में 3 कदम चलना है। कितना कदम चलना है? 3 कदम। आप ऐसे चल लीजिए, वर्टिकल चलिए, हॉरिजॉन्टल चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 कदम चलिए, 1 2 3। दूसरे को छोड़िए, पहला और तीसरा विपरीत होता है, ये ट्रिक है। फिर से सुनो, बातें बंद करो प्रिंस प्लीज। माजिद, क्या कर रहे हो? गुड आफ्टरनून दीपांशु। बात से सुन लीजिए, बात सुनिए मेरी। 3 कदम चलना है आपको सीधी रेखा में। 1 2 3, दूसरे को छोड़िए, पहला तीसरा विपरीत होगा। 1 2 3, इसको छोड़िए, पहला तीसरा विपरीत होगा। और 1 2 3, इसको छोड़िए, पहला तीसरा विपरीत होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। अगर किसी भी ओपन डाइस, खुला हुआ पासा आपको दिया जाता है, विपरीत कह रहा है, तो उसको निकालने का सबसे अच्छा सा तरीका है वो ये है कि आप सीधी रेखा में, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कोई फर्क नहीं करेगा, 3 कदम चलेंगे, दूसरे को छोड़ेंगे, पहला तीसरा विपरीत होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे अप्लाई करते हैं। 1 2 3, तो ए का विपरीत कौन होगा? 2 हो जाएगा। मतलब सीधी रेखा में 3 कदम, 1 2 3, दूसरे को ढका, पहला तीसरा विपरीत। फिर से 1 2 3, दूसरे को ढका, पहला तीसरा विपरीत। 3 का उल्टा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और बच कौन गया? अब 6 फलक में से आपको 4 का पता चल गया, तो बचा हुआ जो 2 होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। 6 में से 4 का पता चल गया। अब जैसे 6 लोग थे जिनमें से 4 की शादी हो गई। 6 लोग थे जिसमें 3 लड़का 3 लड़की, तो 2 लड़के 2 लड़कियां की शादी हो गई, तो बचा एक लड़की और एक लड़का, उनकी शादी हो जाएगी। सिंपल सा, इतना आसान सा ट्रिक है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। थम्स अप स्माइलीज दे दीजिए ताकि मुझे ये समझ में आ जाए। काम चकाचक हो गया। रीजनिंग, हाँ एमसीक्यूज मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद। अभिषेक बेटा, मेरा नाम कुशल है ना कि कौशल है। अच्छा, करण आप राजस्थान से, भी बहुत जान के अच्छा लगा। और कोई इसका जवाब देने वाला है? है तो बताओ। थम्स अप स्माइलीज, काम चकाचक, बहुत बढ़िया।
अब आते हैं इसमें दूसरे प्रकार के सवाल, लेकिन उस सवाल पे आने से पहले आप मुझे ये बताओगे कि कौन सा सतह किसके विपरीत है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इसमें अपोजिट फेस, विपरीत सतह कौन कौन सा है। सबसे पहले मुझे ये बताइए विपरीत सतह कौन कौन सा है। तो देखिए, अगर आप 3 कदम चलते हैं, वेरी गुड, अधिकांश लोग सही जवाब दे रहे हैं। मैंने क्या बोला, 3 कदम चलो, 1 2 3, दूसरे को कवर कर लो, पहला तीसरा जो दिख रहा है वो अपोजिट होगा, तो 1 और 4 क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। फिर से 1 2 3, दूसरे को कवर करो, पहला तीसरा अपोजिट हो जाएगा, 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर बचे कौन, 3 और 6, वह एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। चिंता का विषय बिल्कुल नहीं होगा। अब गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आपसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आप सभी लोग दूसरा प्रकार का जो क्वेश्चन इसमें बनता है उसका जवाब दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो ये देखो जरा, ये वाई के शेप में भी आ सकता है या ऐसे बक्सा बना सकता है। अब आपको ये बताना है कि जब हम इस पासे को मोड़ेंगे, तो कौन सा पासा बनेगा और कौन सा पासा नहीं बनेगा। ठीक है, कौन सा पासा बनेगा और कौन सा पासा नहीं बनेगा, ये है। ठीक, अब एक सिंपल सी बात समझो, अगर आप मेरे फोन का स्क्रीन देख पा रहे हैं, ये लाइट क्यों जल रहा है, आप मेरे फोन का स्क्रीन देख पा रहे हैं या नहीं, आप सभी मेरे फोन का स्क्रीन देख पा रहे हो, तो कोई भी ये देख पा रहा है इस विपरीत सतह को कि ये किस कंपनी का फोन है, नहीं। अगर आप ये देख रहे हो कि ये किस कंपनी का फोन है तो आप स्क्रीन नहीं देख पा रहे हो। मतलब आसान से शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि दो विपरीत सतह को देखो, स्क्रीन और ये मेरा बैक, स्क्रीन और मेरा बैक दो विपरीत सतह हैं। दो विपरीत सतह एक समय पे नहीं देखे जा सकते हैं। फिर से, दो विपरीत सतह एक समय पे नहीं देखे जा सकते हैं। मैं लिख देता हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखूंगा। नो टू अपोजिट सरफेस कैन बी सीन एट अ टाइम। नो टू अपोजिट सरफेस कैन बी सीन एट ए टाइम। यहां पे हिंदी, एक समय पे दो विपरीत सतह नहीं देखे जा सकते हैं। एक समय पे दो विपरीत सतह नहीं देखे जा सकते। बस इतने से ट्रिक से आप क्वेश्चंस कर लोगे, एकमात्र ट्रिक। तो आपको जब ये डायग्राम दिया जाए और इनमें से पूछे कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, तो हमेशा अपने मन में सबसे पहले आप अपोजिट, विपरीत सतह सोचेंगे। तो यहाँ पे विपरीत कौन है, एक का उल्टा 4, 2 का 5, 3 का 6, विपरीत निकाल लिया, पहला काम सेट हो गया। ठीक है, अब जरा सोचो, 1 और 4 विपरीत हैं, वो एक साथ देखे जा रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि 1 और 4 विपरीत है। और अभी मैंने क्या बोला, एक समय पे दो विपरीत सतह नहीं देखे जा सकते, और इसका आपको मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बताया। 1 5 6, 1 5 6 बिल्कुल बनेगा। क्यों बनेगा, 1 का उल्टा कौन है, 4, 5 का उल्टा कौन है, 2, और 6 का उल्टा कौन है, 3, तो ये वाला बनेगा। अब ये नहीं कि बाकी के ऑप्शन आप नहीं चेक करोगे,
इसके नीचे एग्जैक्ट ऑप्शन दिया जाता है। जब मैं एमसीक्यू बनाना शुरू करूंगा हम लोग, तो हमें वो देखने को मिलेगा। इसके नीचे दिया जाता है कि सिर्फ 2 बनेगा, 2 और 4 बनेंगे, 2 और 3 बनेंगे, 1 और 3 बनेंगे, इस तरीके से। यहाँ पे देखिए 2 और 5 विपरीत है, एक समय पे नहीं है संभव। यहाँ 4 2 3, 4 2 3 बिल्कुल बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4 बनेंगे। है ना आसान? चिंता का बात है तो अभी बता दो मुझे, नहीं तो थम्स अप स्माइलीज की बौछार कर दो। कोई दिक्कत दुख परेशानी किसी के मन में है? अभी बताओ। काम चकाचक, टेंशन नहीं है। तो जरा वापस से इस क्वेश्चन पे आओ और फटाफट मुझे बताओ कि कौन सा बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। 2 1 3 दूसरा ऑप्शन हो गया, 1 5 3 तीसरा ऑप्शन हो गया, 3 6 5 और चौथा ऑप्शन हो गया 2 4 5। बताइए कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। बताओ कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। तो सबसे पहले आप सोच रहे होगे मन में, अपोजिट फेस निकालना। तो आपने अपोजिट फेस निकाल लिया, 2 का 4, 1 का 5, 3 का 6। और आपको क्या पता है कि जो विपरीत है वो एक साथ नहीं आ सकता है। तो सिंपल सी बात है, 2 1 3 बन जाएगा, क्योंकि 2 का उल्टा 4, इसके पीछे हम देख नहीं पाते हैं ना। डाइस जो होता है ना, वो इस तरीके से होता है। तो अगर कोई पासा को आपको दर्शाना होता है ना, तो 1 2 3 हमको मिनिमम 2 स्ट्रक्चर बना करके आप देख सकते हैं, क्योंकि एक 3D ऑब्जेक्ट है और हमारा बोर्ड 2D है, बोर्ड 2D है। तो इमेजिनेशन, तो आप 3 ही देखते हैं, ये 3 पीछे होते हैं जो हमको दिखते नहीं है। ठीक है, फिर 1 5 3, 1 5 3 नहीं बनेगा, 3 6 5 नहीं बनेगा और 2 4 नहीं बनेगा। तो इतना आसान सा काम है ओपन डाइस में। देख लो, अपोजिट फेस निकाल लो, बन पा रहा है ठीक है, नहीं बन पा रहा है तो कहानी खत्म। टेंशन का विषय किसी के मन में कोई दिक्कत दुविधा परेशानी है तो मुझे अभी बता दो। टेंशन नहीं है। अब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल जो आपके परीक्षा का फेवरेट क्वेश्चन है, ये एसएससी जीडी एमटीएस सीएचएसएल हर परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो ये, और मुझे भरोसा है आप पे कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान से मुझे सुने होंगे तो आप बता देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो गया। यहां है हमारे प्यारे अजय देवगन बोल रहा था। यहां है सलमान, यहां है ऐश्वर्या, ठीक है, यहां है काजोल, यहां है SRK और यहां है परिणीति चोपड़ा। मुझे अपोजिट बता दो, मुझे अपोजिट बता दो। क्या टेंशन है भाई इमरान, बताओ मुझे, चिंता का विषय मुझे बताओ। अरे एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल हो रहे हैं उदय, कौन बताएगा अपोजिट? कौन किसके अपोजिट में है? ये बढ़िया था गुरमीत सिंह। देखो भाई, बड़ा ही आसान सा काम था। अभी हमने सीखा क्या था? हमने सीखा ये था कि आपको सीधी रेखा में 3 कदम चलना है। तो 1 2 3 दूसरे को ढकिए, पहला तीसरा विपरीत। तो हमको ये तो पता चल गया कि भाई सलमान के विपरीत में कौन है? ऐश्वर्या। सलमान के विपरीत में कौन है? ऐश्वर्या। पहला बात तो पता चल गया। अब हम 3 कदम चल ही नहीं पा रहे हैं, अब हम 3 कदम चल ही नहीं पा रहे हैं। तो क्या करोगे? जो ट्रिक आपने सीखा है उसको लगाने के लिए आप किसी एक सतह को ऊपर या नीचे, बाएं या दाएं शिफ्ट कर सकते हो।
ठीक है, शिफ्ट ऊपर नीचे बाएं दाएं शिफ्ट कर सकते हो। तो जैसे मैंने क्या किया, अजय देवगन को बोला भाई तेरी बीवी भाग जाएगी, थोड़ा नीचे आ जा, तभी तू इसके विपरीत हो पाएगा। अजय भैया को आप नीचे लेके आ गए, तो अजय कहाँ आ गए, यहाँ आ गए। अब चलो 1 2 3, तो अजय के उल्टा कौन आ गई, हमारी काजोल भाभी आ गई। अब जब अजय के उल्टा काजोल, तो SRK शाहरुख खान के उल्टा PC, कहानी खत्म। नहीं, आपने बोला नहीं यार अजय देवगन है, मूछ वाले हैं, बहुत बढ़िया एक्टर है, उनको नहीं हिलाएंगे, तो आपने इसको बोला एक आप इधर चले जाओ, PC यहाँ आ गई, फिर 1 2 3 SRK के उल्टा PC, तो बचा हुआ अजय देवगन के उल्टा काजोल, काम खत्म। हाँ या ना बोलो भी, एक्सप्लेन भी राइट देयर। कैसा है मिश्रा धीरज, काम चकाचक है कि नहीं, मजा आया कि नहीं, हो गया टेंशन खत्म। तो आप 3 कदम अगर नहीं चल पा रहे हो तो 3 कदम बना लो, एक दूसरे को ऊपर नीचे बाएं दाएं शिफ्ट करके काम हो जाएगा सेट। ओके, हाया ना बोल दे भाई, वेरी गुड भावना, बहुत बढ़िया, सुंदर काम, टिकाऊ काम, अच्छा काम। अब आते हैं फॉर्मेशन पे। चाहे फॉर्मेशन अब आपको आ जाएगा, क्लोज्ड आइज सब समझिए, बंद पासा, क्लोज्ड आइज जिसको आप क्या कहते हैं, बंद हुआ पासा। इसके कुछ नियम होते हैं, काम हो जाएगा उन नियम से। रूल 1, नियम पहला, रूल 1 नियम पहला, वो क्या है देखिए। रूल 1 क्लोज्ड आइज का ये कहता है कि अगर किसी पासे को दो तरह से दर्शाया जाए, अगर किसी पासे को दो तरह से दर्शाया जाए और दोनों ही स्थिति में दो सतह समान हो, जैसे मान लीजिए 3 5 5 3, है ना, मतलब एक ही पासे को दो, मैं लिख दूंगा, चिंता मत करो, पहले सुन लो, मैं डिक्टेट करवा दूंगा, लिख भी दूंगा। अगर एक पासे को दो तरह से दर्शाया जाए और दोनों ही स्थिति में दो सतह समान हो, ठीक है, तो विपरीत बचे हुए सतह एक दूसरे के विपरीत होंगे। यहां पे आपको क्या दिख रहा है, 3 और 5, 3 और 5 समान, तो बचा कौन, 6 और 4। 6 और 4 जो होगा वह एक दूसरे के विपरीत होगा। 6 और 4 जो होगा वह एक दूसरे के विपरीत होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैं लिख देता हूं। इफ हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा, चिंता मत करना। इफ अ डाइस इज शोन इन डिफरेंट वेज, या 2 वेज, आसान ही रखो काम को, इन 2 वेज एंड इन बोथ 2 surface are common, and in both 2 surface are common, then remaining are opposite, ठीक है, इसका हिंदी, यदि एक पासा को दो तरह से दर्शाया जाए और दोनों में दो सतह समान हो, तो बचा हुआ सतह विपरीत होगा, कहानी खत्म। ठीक है, क्या मैंने बोला कि अगर एक पासे को दो तरह से दर्शाया जाए, 1 2,
दोनों ही स्थिति में दो सतह समान हो, 3 5 3 5 दो सतह समान सतह है, तो जो बच जाएगा वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। ये है आपका रूल 1। काम चकाचक या नहीं? थम्स अप स्माइलीज जल्दी करो, थम्स अप स्माइलीज की बौछार, ताकि मुझे ये समझ में आए। किसी के मन में चिंता का कोई विषय है तो अभी बताओ। ठीक है, दूसरा रूल पे आते हैं। नियम दूसरा, रूल 2, नियम दूसरा। अगर एक पासे को दो तरह से दर्शाया जाए और दोनों ही स्थिति में एक सतह समान हो और उसका स्थान भी समान हो, जैसे कि 3 समान है और उसका स्थान भी समान है, तो करस्पॉन्डिंग सरफेस एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो करस्पॉन्डिंग सरफेस, समकक्ष जो सतह होंगे वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। मतलब क्या है? 4 का उल्टा 1, 5 का उल्टा 6 और 3 का उल्टा 3, ऐसा हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, अगर एक पासे को दो तरह से दर्शाया जाए और दोनों ही स्थिति में एक सतह समान हो, ठीक है, क्या हो? एक सतह और स्थान समान हो तो समकक्ष सतह विपरीत होगा। तो अगर एक पासे को दो तरह से दर्शाया गया हो, ठीक है, और उसमें क्या हो? एक सतह समान हो और उसका स्थान भी समान हो, तो समकक्ष मतलब करस्पॉन्डिंग, मतलब जैसे भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री समकक्ष हैं। तो ये लेफ्ट है तो लेफ्ट का उल्टा ये लेफ्ट, ये राइट है तो राइट का उल्टा राइट। यही कहानी इसमें होता है। काम आसान लग रहा है या नहीं, बता दो मुझे। ठीक है, ये अपोजिट हो जाएगा ऊपर ऊपर। लेकिन आप कहोगे कि कि भैया 4 का उल्टा 1 है मान लिया, 5 का उल्टा 6 है मान लिया, लेकिन 3 का उल्टा 3 कैसे होगा? 2 कहाँ गया? तो देखो, पासा को आप जैसे मान लीजिए ये एक पासा है, मैंने अपने हथेली पे इसको रखा, आप इसके चारों तरफ कितना भी घूम जाइए, आप इसके चारों तरफ कितना भी घूम जाइए, आप नीचे वाले सतह को कभी नहीं देख सकते हैं। मतलब ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ऊपर दिख जाएगा, इसको हवा में तो बांध नहीं सकते हैं ना। ठीक है, तो करते क्या है कि नीचे वाले सतह को दर्शाने के लिए हम ऊपर वाले को 2 बार लिख देते हैं। मतलब 3 का उल्टा 3 नहीं, 3 का उल्टा 2 होगा, जो आपको दिख नहीं रहा है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये बात तो भाई हम समझ गए, लेकिन मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया गया कि ए बी सी, ठीक है, और यहां दे दिया गया ए ई एफ, और मैंने बोला अब अपोजिट निकालो। अब आप हो गए परेशान, क्योंकि यहां पे एक ही सतह समान है, वो है ए, लेकिन उसका स्थान समान नहीं है। एक ही सतह समान है लेकिन उसका स्थान समान नहीं है। तो कोई बात नहीं, समान सतह से घड़ी के दिशा में घूम के और लिखिए पहले सिचुएशन में क्या क्या है। ए है, सी है, बी है। देखो, मुझे ध्यान से सुनोगे तो ही समझोगे। मैं अभी आपसे कुछ पूछ तो नहीं रहा हूं ना, आप तब से बातें किए जा रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और फिर आप कहोगे भैया आपने बताया नहीं। भैया बता रहे हैं, ठीक है। और सेकंड के लिए क्या हो जाएगा? ए ई एफ, ए ई एफ। तो जो जिसके ऊपर नीचे आपने लिखा है वह उसका विपरीत होता है। तो बी का उल्टा क्या है? एफ। सी का उल्टा क्या है? ई। और ए का उल्टा ए तो हो नहीं सकता, कौन बचा? डी, तो वह उसका विपरीत हो जाएगा। एक बार फिर से सुनिए, अगर एक सतह समान हो लेकिन स्थान नहीं समान हो तो कुछ यही ट्रिक हम लगा रहे हैं। समान सतह से घड़ी की दिशा में घूम जाइए, ए सी बी, देखो ए सी बी, फिर यहां भी वही काम कीजिए, ए ई एफ। जो एक दूसरे के आपने ऊपर नीचे लिखा है वो एक दूसरे का विपरीत है, काम खत्म।
ठीक, तो ये दो रूल आपको जरूरी है, हर सवाल बनेगा, ये मेरा आपसे वादा है। रमन, मुझे अभी इन बातों का जवाब ही नहीं देना है। फिर होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस, जिसको आप कहते हैं मानक पासा। भाई क्या होता है स्टैंडर्ड डाइस? स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस होता है जिसमें विपरीत सतह का जोड़ 7 होता है। स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस होता है जिसमें अपोजिट सरफेस का जोड़ विपरीत सतह का जोड़ कितना होता है? 7 होता है। 1 6 4 3, दो अपोजिट है ना, तो अपोजिट तो वही होंगे ना। ठीक है, तो 1 + 6 कितना हो गया? 7। 3 + 4 कितना हो गया? 7। अब 2 + 5 जो हमने देखा नहीं, कितना हो गया? 7। तो इसको आप कहते हैं मानक पासा। स्टैंडर्डाइज वो पासा होता है जिसमें विपरीत सतह का जोड़ कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, और लेकिन लेकिन एडजेसेंट सरफेस का, एडजेसेंट मतलब पास वाले सतह, पास वाले सतह का जोड़ कभी भी 7 नहीं होगा। 2 + 1 3 होगा, 6 + 3 बराबर 9 होगा, 2 + 6 बराबर 8 होगा, 2 + 4 6 होगा, ये कभी भी 7 नहीं हो सकता है। तो इसको दिमाग में रखिएगा। क्या रखिएगा? कि स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस जिसमें विपरीत सतह का जोड़ हमेशा 7, पास वाले का जोड़ कभी भी 7 नहीं हो सकता है। आप लोग बातें कर रहे हो, कैसे समझ में आएगा? किसान, जो लोग भी कह रहे हैं भाई समझ में नहीं आ रहा है, आप सभी बातें कर रहे हो तो भाई कैसे समझ में आ जाएगा? गधों की तरह लगे हुए हो। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, इसका मतलब क्या है? ब्लॉक करवा दूंगा, जिंदगी में अनब्लॉक नहीं होने दूंगा, इस बात का याद रख लेना। भले ही तुमने पैसा भरा है नहीं भरा है मतलब नहीं है, तेरे हिस्से का पैसा मैं भर दूंगा। ये मुझे कतई पसंद नहीं है कि मैं बोलूं और तुम यहां पे बतियाओ। फर्जी के कमेंट्स एक भी दिख गए ना मुझे, मैं पक्का ब्लॉक करवाऊंगा। अभी बैच मैनेजर को फोन करूंगा एंड मैं ब्लॉक करवाना शुरू कर दूंगा आपको। तो मुझे आपके रिक्वेस्ट है, नहीं चाहिए कमेंट्स अभी। गधों की तरह नौकरी चाहिए तुम्हें? इस हरकत से तुम्हें नौकरी मिलेगी? बताओ। इस हरकत से तुम्हें जिंदगी में नौकरी मिलेगी कभी? देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे 1 सेकंड बोलने के लिए पैसे मिलते हैं। मैं चाहूं आऊं, बात करूं, जाऊं, लेकिन मैं ईमानदारी बरतना चाहता हूं, ईमानदार व्यक्ति हूं। इसलिए मुझे ध्यान से सुनो, मैं फ्री में नहीं बोल रहा हूं। तो और तुम मुझे ना ही फ्री में सुन रहे हो, अपने माता पिता का बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मेहनत का पैसा यहां पे दिया है तुमने। ओए राजा, ज्ञान तेरे से पूछा कि मैं शांत हूं या चिल्लाऊं? दूसरा क्या होता है? सामान्य पासा। दूसरा क्या होता है? सामान्य पासा। बात मत करो भाई, सामान्य पासा जिसको आप कहते हैं नॉर्मल डाइस या नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, वो तुम्हारी समस्या है आरिफ, क्योंकि तुम बातें कर रहे थे। अब मैं नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ तुम ही बातें कर रहे थे, पूरी क्लास बात कर रही थी, इसलिए किसी को नहीं समझ में आया है, और उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं। ठीक है, आप कंप्लेन रेज करो कि समझ में नहीं आया, मैं हैंडल कर लूंगा। करो, चैलेंज है। भाई तुम अपना समय वेस्ट कर रहे हो, पैसा वेस्ट कर रहे हो, क्या मतलब है यार? ऐसे नौकरी नहीं मिलेगी। डांट नहीं रहा हूं, जगाने की कोशिश कर रहा हूं। किसान ये नहीं हो पाता यार, मेरे से कमजोरी है मेरी। मैं किसी के भी कमेंट को मिस नहीं करना चाहता हूं यार, क्या पता कुछ इंपॉर्टेंट हो, क्या पता कुछ जरूरी का चीज बच्चा पूछ रहा हो। फालतू की बातें आप करते हो, कोई जरूरी का सा चीज ही नहीं होता है। आज आप नोटिस करो, मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा था, लेकिन वो लगातार वो ऐसी जगह पे होता है ना, वो गुजरता रहता है आपकी आंखों से। यार मैं जब आपके लिए वरीड हूं, मैं परेशान हूं कि मेरे छोटे भाई बहनों को नौकरी मिल जाए, इस समय पे इस उम्र में आपको नौकरी मिल जाएगी।
समझिए ना, आपकी जिंदगी बहुत सही हो जाएगी। इस बात को ना समझ लीजिए ना। क्या? जो जिसने मुझे ध्यान से सुना होगा ना, वो निश्चित रूप से समझ रहा होगा। जो मुझे नहीं सुना होगा, उसे नहीं समझ में आ रहा होगा। तो समय पे आने वाला व्यक्ति जो रेगुलर क्लास अटेंड करता है, जो रेगुलर क्लास में समझ आता है, उसको लगेगा यार मैं तो बेवकूफ हूँ, मैं तो हर क्लास अटेंड करता हूँ, मैं तो समय से सर को सुन रहा हूँ, टाइम में क्लास में आया था। और जो बीच में आते हैं या बात कर रहे होते हैं, कहीं बात कर रहे हैं, फिर समझ में नहीं आया, मैं रिपीट कर रहा हूं, वो बच्चा बहुत चीटेड सा फील करता है। ठीक है? इग्नोर। फिर देखो, मैं समाज को ना, मतलब हम बड़े परेशान होते हैं ना कि घूसखोरी है, ये नहीं होता है, हमारा ट्रेन गंदा है, भारतीय व्यवस्था खराब है, हॉस्पिटल खराब है। तो मैं उनमें से नहीं हूं जो बस ये रोग आकर के खा पी के सो जाएगा। नहीं, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। भले ही ना सुधार पाऊं, मे बी, लेकिन मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा, क्योंकि समाज हमसे बनता है यार। वहां पे कोई घूसखोरी कर रहा है ना, वो हमारे बीच का व्यक्ति है, वो मेरा भाई हो सकता है, मेरा दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो आप भी यही मोटिव रखिए ना। हाँ भाई, आ जाओ इधर। अब सामान्य पासा क्या होता है, इसमें विपरीत सतह का जोड़ कभी भी 5 नहीं होता है। इसमें विपरीत सतह का जोड़ कभी भी 5 नहीं होता है। लेकिन लेकिन पास, अरे यार मैंने सब कुछ ही लिख दिया। हाँ ठीक है ठीक है। तो इसमें मैंने क्या बोला, इसमें विपरीत सतह का जोड़ कभी भी 5 नहीं। अब देखो 5 कॉमन है, जगह पे है 2 1 6 3 5 5, ये विपरीत हो गए। तो मैंने आपको क्या बोला है मेरे लाल लालियो, अब गुस्सा नहीं हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से। और वैसे भी गुस्सा नहीं था। आप जैसे कितनों को मैंने देखा है अपनी जिंदगी में, आप इमेजिन कर सकते हैं कितने लाख से ऊपर बच्चे मैंने अभी तक पढ़ा रखे हैं। हर हर डिपार्टमेंट में मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो बैंक हो, एसएससी हो, आपके बीएसएफ, सीआरपीएफ, जहां जाओ पब्लिकली निकल जाता हूं ना मुखर्जी नगर ये सब में, तो पैर छूने वालों की कमी नहीं होती है। लेकिन मैं नहीं, मैं गले लगाता हूं कि यार तूने कर दिया। आपके माता पिता के बाद सबसे खुश होने वाला व्यक्ति मैं होऊंगा, याद रखना इस बात को। तो 4, ये 9, मतलब विपरीत सतह का जोड़ 7 नहीं होगा, लेकिन एडजेसेंट, पास वाले सतह का जोड़, पास वाला सतह, वो 7 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। 5 + 6 = 11। तो देखो यहां 7 है, यहां 7 नहीं है, तो ऐसा होता है। तो भाई मानक पासा में विपरीत सतह का जोड़ हमेशा 7, इसका कभी नहीं, इसका 7 कभी नहीं हो सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बात खत्म। काम चकाचक। तो चलो अब सवाल बनाना शुरू करो। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे, कोशिश कीजिए इसका जवाब देने का। बहुत ही आसान सा है भाई ये। देखो कितना आसान था ये। क्या पूछा था, दी गई आकृति में ई और सी के विपरीत निम्न में से कौन होगा। तो अभी तो आपने सीखा है सारे ट्रिक्स को। वो ट्रिक्स क्या आपने सीखे हैं, 3 कदम चलो, 1 2 3, डी का उल्टा ए, 1 2 3, एफ का उल्टा ई और सी का उल्टा बी, यही है ना। तो क्या पूछा है, ई का उल्टा कौन, तो ई का उल्टा एफ होगा और सी का उल्टा कौन होगा, बी होगा। तो एफ और बी, कहानी खत्म करो, चिंता का विषय नहीं है।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखो, कलम की आवश्यकता नहीं होगी। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उत्तर आकृति दिए गए आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है, इसको पढ़ लेना। ठीक है, बनाई जा सकती है, इसको याद से आप पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, विपरीत निकालते हैं। तो ए का उल्टा क्या होता है, डी। बी का उल्टा क्या है यहाँ पे, ई। और एन का उल्टा क्या है यहाँ पे, ओ। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कहानी खत्म। ठीक है, अब जो चीज विपरीत हो वो एक साथ नहीं हो सकता है, अभी आपने सीखा था। तो ए और डी अपोजिट एक साथ नहीं दिखेंगे। ए बी ओ बनेगा, तो आंसर बी है। वहां पे देखो एन ओ एक साथ नहीं दिखने चाहिए, अपोजिट है। और इधर बीई नहीं दिखने चाहिए, तो आपका उत्तर क्या होगा, बी आपकी स्क्रीन पे। काम चकाचक हुआ कि नहीं। अगला सवाल स्क्रीन पे, एक पासे की तीन स्थितियां, एक पासे, देखो क्या कह रहा है, एक पासे की तीन स्थितियां दर्शाई गई हैं। एक ही पासा है, ये पहला स्थिति, ये दूसरा स्थिति, ये तीसरा स्थिति। 6 के विपरीत संख्या कौन है। तो आपके पास दो ट्रिक हैं, याद कीजिए। रूल पहला, दो सतह समान, ठीक है। और रूल दूसरा था एक सतह समान। तो आप किसी भी दो स्थिति को ले लो, किसी भी दो स्थिति को ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे 6 का विपरीत चाहिए ना, मुझे 6 का विपरीत चाहिए। तो देखिए, अगर मैं दूसरे और तीसरे स्थिति को लूं तो 3 5 3 5, दो सतह समान। जब दो सतह समान तो बचा हुआ सतह एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो 6 का उल्टा कौन हो जाएगा, 4। कोई फर्क नहीं है, दिक्कत वाली बात ही नहीं। चिंता का विषय किसी के मन में है तो बता दो। अगला सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, और मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत इजीली इसका जवाब दे देंगे। एक पासे की दो स्थितियां ए और बी दी गई हैं। 4 अंक के विपरीत कौन होगा, 4 के विपरीत कौन होगा, हमको ये पता करना है। पता कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, 2 है, 1 है, 5 है, 1 है, 4 है, 5 है। अब हमको 4 का विपरीत चाहिए। इसमें देखो 1 5 1 5, तो 2 का उल्टा 4, तो इसका उत्तर ए। कहानी खत्म हुआ कि नहीं, बोलो। वेरी नाइस। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, बहुत सारी गलती करोगे अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे। विच कैन नॉट बी मेड, कोई नहीं बनाया जा सकता है। तो अपोजिट तो लिखोगे ही। सबसे पहला, इस क्रॉस का उल्टा कौन, 1 2 3, क्रॉस का उल्टा है स्टार, ठीक है। फिर इस हैश का उल्टा कौन बेटा, 1 2 3, हैश का उल्टा है ये। और सर्कल का उल्टा कौन, 1 2 3, सर्कल का उल्टा है ये, ठीक है। अब नहीं बनाया जा सकता है तो अपोजिट वाले को ही देख लेना। क्रॉस का उल्टा क्या था, क्रॉस का उल्टा स्टार, पहला बन जाएगा। सर्कल स्टार ये बन जाएगा। सी नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हैश और प्लस अपोजिट हैं। हैश और प्लस अपोजिट हैं, ये एक साथ दिख रहे हैं। तो सही उत्तर सी, सी नहीं बनाया जा सकता, यही पूछ रहा है। शैलेश आई लव यू बाबू, ये कौन है बताओ भाई। कहां से आते हैं ऐसे ऐसे लोग यार, और कैसे तुम जिंदा हो इस दुनिया में शैलेश। आई लव यू बाबू, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। 4 का विपरीत पूछा है, ठीक है। 4 का विपरीत यार इतना आसान सा प्रश्न है, लेकिन आप कहोगे 4 दिख ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे कौन दिख रहा है आपको, आपको 3 दिख रहा है, उसका स्थान भी कॉमन है। तो 2 का उल्टा 6, 1 का उल्टा 5, और क्या 3 का उल्टा 3 होगा, नहीं होगा, क्या होगा 4। तो 3 का उल्टा 4, कहानी खत्म। तो इस सवाल में कलम चलाने की जरूरत नहीं थी। आपसे 4 पूछा था, 4 नहीं दिख रहा था, तो बस ये देख लेना कौन 2 बार दिख रहा हो, वहीं जा करके 4 का विपरीत होगा। काम चकाचक। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे,
नीचे एक पासे की 4 स्थितियां दी गई। 6 के विपरीत संख्या क्या होगी? 6 का विपरीत पूछा है। तो आप कोई भी 2 स्थिति को ले लो। जैसे मैंने पता है किसको किसको ले लिया? मैंने पहले को और तीसरे को देखा। 3 2 3 2 6, 1 का उल्टा 6, कहानी खत्म। है ना आसान? कोई टेंशन। सर प्लीज मेरी मेस देखा ईशिका मेस, अच्छा मैसेज, ये परेशानी, आप अपने मैसेज को ही बार बार टाइप कीजिए। पता है क्या है, कुछ बेहतरीन के साथ अधिकांश अच्छे पिसते हैं। प्यार मोहब्बत फालतू की बातें करने वाले कुछ ही है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी बेचारे जो सही से पढ़ रहे हैं ना, खैर जो आप मुझे पहली क्लास से, जो बच्चा मुझे सुन रहा है, क्लास में लेट नहीं आ रहा है, ध्यान से सुन रहा है, उसको मैं वादा करता हूं आपको कोई डाउट होगा ही नहीं। तो आप निश्चिंत पढ़ते चले जाइए। अगला स्क्रीन पे है, विच कलर इज अपोजिट टू ग्रीन? हरे रंग के सामने कौन सा रंग होगा? हरे रंग के सामने कौन सा रंग होगा? आपके पास 2 नियम है, किसी भी नियम को लगा दीजिए। 2 नियम है, किसी भी नियम को लगा दीजिए, काम हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। ग्रीन के अपोजिट ब्लू येलो। देखो इसको देखो, ब्लू येलो, ब्लू येलो, 2 समान, बचा हुआ एक दूसरे के विपरीत। ग्रीन का उल्टा ऑरेंज, काम खत्म। टेंशन नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड डाइस? निम्नलिखित में से कौन सा एक मानक पासा नहीं है? मानक पासा नहीं है मतलब सामान्य पासा है। और सामान्य पासा में आपको पता है क्या, कि अपोजिट का जोड़ 7 नहीं होना चाहिए, लेकिन पास वाले का जोड़ 7 हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो आप अगर ध्यान से देखते हैं तो सी ऑप्शन, 2 + 5 = 7, मतलब एडजेसेंट का जोड़ जब 7 हो जाए, मतलब वो क्या होगा, एक मानक पासा नहीं होगा, वह एक सामान्य